क्या आपको लगता है कि आपको वो सब नहीं मिलता जो दूसरे लोग आसानी से हासिल कर लेते हैं, जैसे खुशी, पैसा, जॉब में प्रमोशन, बिजनेस में क्लाइंट्स वगैरह वगैरह? अगर आपको ये सब लगता है तो पूरा वीडियो ज़रूर सुनिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा। इंसान की फितरत होती है कि उसे उन चीज़ों का दुख हमेशा रहता है जो उसके पास नहीं होती। आपने वो तो सुना ही होगा, दूसरों की थाली में घी हमेशा ज़्यादा लगता है। इंग्लिश में भी एक कहावत है, ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड। इसका मतलब जहाँ हम खड़े होते हैं उसके दूसरे साइड घास हमेशा हरी दिखती है, जबकि ऐसा ही हो ज़रूरी नहीं। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि दूसरों की चीज़ें हमेशा अच्छी या बड़ी या ज़्यादा होती है। कभी आपको ऐसा लगा होगा कि इस बंदे का तो सही चल रहा है, काश मेरी लाइफ भी उसके जैसी होती। मगर कभी किसी दिन आपकी उससे बात हो रही हो और वो आपको बोले, तेरी लाइफ कितनी सही चल रही, काश मेरी लाइफ ऐसी होती। हुआ है कि नहीं आपके साथ? मेरे साथ तो कई बार हुआ है। कहने का मतलब यही है कि सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ चलता है। हमेशा याद रखिए, नथिंग इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। हमें दूसरों की लाइफ से ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप जो देख रहे हैं वो सिक्के का एक ही पहलू हो और दूसरा पहलू कुछ और ही हो। किसी के पास बहुत पैसा है लेकिन अच्छी हेल्थ नहीं, किसी के पास अच्छी हेल्थ है तो पैसा नहीं, वहीं किसी के पास दोनों है लेकिन उसके घर या बाहर वालों से रिलेशन ठीक नहीं चल रहे। मैं यह सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जाने अनजाने हम भी यह सब कर जाते हैं और दुखी रहते हैं। तो मैं आज आपको वो सब बताऊंगा जिससे आप इन सब से अपने आप को दूर रख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि भगवान ने हम सभी को इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने के लिए भेजा है। हमें उसे खुशी से जीना चाहिए, ना कि दूसरों की लाइफ को देखकर दुखी होना चाहिए। हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि हमें अपनी ज़िंदगी में क्या मिला है और इसे हम और भी अच्छा कैसे बना सकते हैं। आज मैं आपको ज़िंदगी में हमेशा खुश रहने का मूल मंत्र दूंगा और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर आपने इसे अपने जीवन में अपना लिया तो आप हमेशा खुश रहेंगे और आने वाला समय भी बहुत सारी खुशियाँ लाएगा। मैं इसीलिए इतना बड़ा दावा कर सकता हूँ क्योंकि यही वह मंत्र है जिसे गौतम बुद्धा ने अपनाया और हम सभी को भी अपनाने की सीख दी है। चलिए मैं आपको वो मूल मंत्र देता हूँ। वो है ग्रैटिट्यूड, मतलब कृतज्ञता। हमें हमेशा लाइफ में सभी चीज़ों के लिए आभारी होना चाहिए। अक्सर हम जिंदगी की भाग दौड़ में यह भूल जाते हैं कि हमें इतना कुछ मिला जो हमेशा हमारा साथ देते हैं, और शायद उनके बिना हमारा जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप सोचिए, जब आपकी तबीयत ठीक ना हो तो आपको कैसा लगता है? ना आपको अपने काम करने का मन होगा, ना घूमने फिरने का मन होगा, और ना ही कोई सुख सुविधाएं अच्छी लगेंगी। वहीं दूसरी तरफ जब आप ठीक हो जाते हैं तो फिर से भाग दौड़ में लग जाते हैं और अपने शरीर को नज़रअंदाज करते हैं। एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए हमें उन सभी चीज़ों के लिए आभारी होना चाहिए जो हमें अपनी लाइफ में मिल रही हैं। हमें कभी भी अपनी चीज़ों को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब वो हमारे पास नहीं होती तब हमें उसका महत्व समझ में आता है। तो आज से ही सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले अपना 1 मिनट निकालकर उन सभी चीज़ों को थैंक यू ज़रूर बोले जो कुछ भी आपके पास है। वो चीज़ कुछ भी हो सकती है जो आपको एक अच्छी लाइफ के लिए सहायक है, जैसे आपका शरीर, आपकी हेल्थ, आपका परिवार, आपका जॉब, आपकी कार, आपकी बाइक, आपका कॉलीग, आपका बिजनेस, कुछ भी। सच मानिए, जिस दिन से आपने यह करना शुरू कर दिया उसी दिन से आपको अपने अंदर से खुशी मिलेगी और आप अपने आप को कभी दूसरे से तुलना नहीं करेंगे। मैं आपसे यह विनती करूंगा, एटलीस्ट 21 दिन आप इसे करें और अपने अंदर आए बदलाव को महसूस करें। हाँ, बहुत कुछ जीवन में नहीं बदलेगा, लेकिन आप अपने मन से खुश जरूर रहेंगे और यह एक सफलता की ओर बढ़ने की एक सीढ़ी भी है। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि किसी भी चीज़ को थैंक यू बोलने से कैसे हमारी लाइफ में बदलाव आ सकता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक है। अगर आप किसी भी चीज़ को थैंक्स बोलते हैं तो इसका मतलब हुआ कि आपके माइंड में उस चीज़ के कारण एक पॉजिटिव एनर्जी रिलीज़ हुई है, जो आपको अगले 10-12 घंटे तक पॉजिटिव रखेगी, और उस पॉजिटिव माइंडसेट से किया गया कोई भी काम आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। अब मैं आपको 21 दिन करने का लॉजिक भी बताता हूँ। अगर इंसान कोई भी काम 21 दिन तक रोज करता है तो वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है और उसे वो काम करने की आदत हो जाती है। जैसे कि सांस लेने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है और अपने आप हो जाती है। वहीं अगर आपको सांस रोकने का कहा जाए तो आपको रोकनी पड़ती है, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर नहीं है। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान की बायोग्राफी या इंटरव्यू देखेंगे तो आप ज़रूर पाएंगे कि कहीं ना कहीं उन्होंने भी हर एक चीज़ के लिए आभार प्रकट किया है, फिर चाहे वो उनका बुरा वक्त भी क्यों ना हो। और बुरा वक्त के लिए तो हमें हमेशा ही आभारी होना चाहिए।
अगर आप यह जानना चाहते हैं कि क्यों बुरे वक्त के लिए हमें आभारी होना चाहिए तो आप मेरा यह वीडियो ज़रूर सुनिए। यह आपके स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पर आ रहा होगा। उसके बाद आप ज़रूर आभारी रहेंगे उन हर परिस्थितियों के लिए। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको ग्रेटिट्यूड का महत्व समझाने में सफल रहा और आप आज से ही इसे अपने जीवन में अपनाएंगे। यह आपकी सफलता की पहली सीढ़ी होगी। मेरा तो उद्देश्य ही है कि हर इंसान सफल हो और अपने जीवन का हर वह सपना सच करे जो उसने देखा, क्योंकि मेरा मानना है कि ज़िंदगी एक बार ही मिलती है और उसे पूरी तरह से जीना चाहिए। इसी के साथ अब मैं आप लोगों से विदा लूँगा। तब तक के लिए अपने और अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे मुझे और भी अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।